बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आता है जब मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूं कि सर कोई अगर हम फॉर्म भर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, जैसे नीट का हो गया या आपका जेई का हो गया, यूपीएससी का हो गया, सीयूईटी का हो गया, कोई भी एग्जाम हो जो आपका सपना हो कि ये एग्जाम देकर मैं ये बनना चाहता हूं, तो फॉर्म भरते समय अगर मैं मान लीजिए हिंदी भरा यानी कि हिंदी लैंग्वेज डाला, या कोई बच्चा उड़ीसा का है वो उड़िया लैंग्वेज डाला, या कोई बच्चा गुजरात का है वो गुजराती डाला, कोई बच्चा कर्नाटक का है तो वो कन्नड़ भाषा डाला, तो जो मैं अपने राज्य का भाषा डाला हूं यानी कि जिस भाषा में मैं कंफर्टेबल हूं, अगर वो भाषा में डाला हूं फॉर्म भरते समय, तो जब उसका पेपर होगा तो जो हमारा पेपर होगा उसमें केवल वही लैंग्वेज में पेपर आएगा या वो लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों आएगा। आप बात समझ गए होंगे। जैसे कोई बच्चा अगर हिंदी डाल रहा है फॉर्म भरते समय तो एग्जाम केवल हिंदी में होगा या हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसकी क्या बोलते हैं पेपर आएगा। तो आज आपका जो ये डाउट है वो पूरी तरह से मैं क्लियर कर दूंगा, बस आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। उसके बाद भी कहीं कोई डाउट होगा, कहीं कोई समस्या होगा तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा, मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि फॉर्म भरते समय जो आप लैंग्वेज डालोगे उसी लैंग्वेज में पेपर होगा या उसके साथ साथ इंग्लिश भी आएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्रा, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा और स्टार्टिंग में सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये समस्या रहता है कि अगर हम किसी एग्जाम के लिए कोई फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल नीट का लेके ही चलूं, ठीक है ना, क्योंकि कोई ना कोई तो एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो और जो बच्चे जेई के बच्चे हैं, यूपीएससी से जुड़े बच्चे हैं, वो लोग बिल्कुल परेशान ना होंगे कि सर बार बार नीट का क्यों उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए आप नीट का ही क्या बोलते हैं फॉर्म भरने जा रहे हो, उसका फॉर्म रिलीज हुआ, लेकिन आप फॉर्म भरते समय जब उसने लैंग्वेज कहा तो लैंग्वेज में मान लीजिए आपने हिंदी डाला, या कोई बच्चा मान लीजिए क्या बोलते हैं कर्नाटक का है तो उसने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कन्नड़ डाला, या कोई बच्चा क्या बोलते हैं अगर उड़ीसा का है तो उसने उड़िया डाल दिया लैंग्वेज में। क्योंकि जो बच्चा जिस जगह रहता है वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का जो लैंग्वेज है, उसी में वो कंफर्टेबल होता है, वो अपने राज्य का जो है वो भाषा डाल दिया है। तो अब उसकी डाउट आ रहा है कि सर जब परीक्षा होगा तो वो लैंग्वेज तो आएगा ही आएगा, लेकिन बगल में या उसके साइड में क्या इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्या बोलते हैं वो पेपर रहेगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हिंदी में है और बगल में क्या इंग्लिश में भी होगा, ठीक है ना, ऐसा उसका डाउट आ रहा है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं यह बात डिपेंड करता है कि परीक्षा ऑनलाइन हो रहा है या परीक्षा ऑफलाइन हो रहा है। जैसे नीट की परीक्षा क्या होती है, ऑफलाइन हो रही है। हाँ, वैसे विवाद चल रहा है कि परीक्षा इसका भी ऑनलाइन हो। जैसे कुछ दिन पहले आप देखोगे जेई की जो परीक्षा थी वो आपका ऑफलाइन परीक्षा होता था, लेकिन अब इधर जो है उसका परीक्षा ऑनलाइन होता है, ठीक है ना। तो ऑफलाइन परीक्षा क्या बोलते हैं नीट की होती है। तो नीट की परीक्षा जब ऑफलाइन होती है तो उसमें अगर कोई बच्चा फॉर्म भरते समय हिंदी चूज किया है तो ऑफलाइन परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा। जहां जहां ऑफलाइन परीक्षा होगा वहां इंग्लिश तो आना ही है और साथ साथ जो लैंग्वेज आपने चूज किया है उसमें भी रहेगा, ठीक है ना। कोई बच्चा अगर क्या बोलते हैं नीट की परीक्षा देने जा रहा है और वो उड़ीसा का है और उसने उड़िया लैंग्वेज चूज किया था, तो एक तरफ क्वेश्चन के एक साइड में उड़िया लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा, उसके बगल में उसका इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा। कब, जब परीक्षा ऑनलाइन हो रहा है तब। अब ऑनलाइन परीक्षा में आपका ओएमआर शीट दिया जाता है जिसमें आपको ऑप्शन भरना होता है। जैसे मान लो क्या बोलते हैं आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ऑप्शन कोई सही है, 3 ऑप्शन आपको गलत है। मान लो ए बी सी डी है, कोई 4 ऑप्शन है, सी वाला मान लीजिए सही है, तो सी वाला में आपको ओएमआर शीट भरना होता है। ओएमआर शीट कैसे भरा जाएगा, कैसा दिखता है, इसकी पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो कि ऑफलाइन परीक्षा अगर देना है, अगर ओएमआर शीट भरना है तो कैसे आप ओएमआर शीट भरोगे, ठीक। अच्छा, अगर इसके आगे हम चलें, अगर परीक्षा आपका ऑनलाइन हो रहा है, जैसे बहुत सारी परीक्षा ऑनलाइन हो रहा है, जैसे आपका जेई का परीक्षा ही आपका ऑनलाइन हो रहा है, पहले ऑफलाइन होता था। अगर परीक्षा ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अगर आपने हिंदी चूज किया है तो केवल हिंदी रहेगा, इंग्लिश नहीं रहेगा। अगर आपने उड़िया लैंग्वेज चूज किया है तो केवल उड़िया में रहेगा, इंग्लिश नहीं रहेगा। और अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तब तो इंग्लिश में ही रहेगा। बात समझ आ रहा है क्या। तो ऑनलाइन परीक्षा में जो लैंग्वेज आप फॉर्म में चूज कर रहे हो केवल उसी लैंग्वेज में परीक्षा होगा। अब ऑनलाइन परीक्षा कैसे दिया जाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है वो कैसे देना होता है, सुमन मैम ने इस वीडियो में बताया है। आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो 2 वीडियो आपके सामने आया होगा। पहला कौन सा वीडियो आया था कि ऑफलाइन के दौरान आप क्या बोलते हो ओएमआर शीट कैसे भरोगे। दूसरा क्या आया था कि ऑनलाइन के दौरान आप कैसे क्या बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे। सुमन मैम का आपको एक वीडियो देखा होगा। ये दोनों वीडियो का लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। हाँ, इसके अलावा भी और भी तरीके
तरीका है वीडियो मंगाने का, आप अपने YouTube पे लिख दीजिए स्पार्कअप क्लासेस और जो भी वीडियो चाहिए आप उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए स्पार्कअप क्लासेस OMR सीट लिख दोगे तो मेरा वाला वीडियो आ जाएगा। स्पार्कअप क्लासेस CBT मोड एग्जाम लिख दोगे तो सुमन मैम का वीडियो आ जाएगा। या मान लीजिए आपको नीट की डिटेल वीडियो चाहिए तो स्पार्कअप क्लासेस नीट 2025 डिटेल लिख दोगे तो वो भी आ जाएगा। तो बात आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इस तरीके से भी वीडियो को प्राप्त कर सकते हो। और ये भी तरीका है कि अगर आप कमेंट कर रहे हो तो कमेंट में आप क्या बोलते हैं लिख दीजिए कि सर हमको इसका लिंक चाहिए, तो हम लोग स्वयं आपको क्या बोलते हैं प्रोवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप कोई भी वीडियो प्राप्त कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपका जो डाउट था वो डाउट एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा कि जो लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो उस लैंग्वेज में कैसे परीक्षा होगा। ऑफलाइन में वो लैंग्वेज भी आएगा, साथ साथ इंग्लिश भी आएगा, और ऑनलाइन में जो लैंग्वेज चूज करोगे उसी लैंग्वेज में केवल परीक्षा होगा। इसके अलावा भी कहीं कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक कमेंट करिए, क्योंकि जो आपका कमेंट होता है वही हमारा अगला कंटेंट होता है। आपके कमेंट से ही हम लोग को कंटेंट मिलता है। तो प्लीज आप कमेंट का सिलसिला बंद मत करिएगा, हम लोग वीडियो का सिलसिला बंद नहीं करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।